भगवान के चरणों में मायावती मायावती बहन ने भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान किया। भगवान आनंद करे, मंगल करे और खूब प्रसन्न रहे। और देखिए भगवान कहते हैं तुम्हें दे दो, तुम्हें दे दो भोजन शुक्ला जी की तरफ से धर्मपति जी के द्वारा भगवान के चरणों में 21 मुद्रा। भगवान आनंद करे, मंगल करे। कहते हैं कि तुम्हें देगे तो भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। आपके सामने जब भोजन के थाली आए तो पहले हाथ जोड़ लो, भगवान को नमन कर लो कि भगवान जो रिद्धि सिद्धि है इसे आप ग्रहण कीजिए। तुम्हें दे दो, तुम्हें दे दो भोजन प्रभु प्रसाद पर इसमें क्या आपका जाता है। और वस्त्र जो बच्चों के लिए आप मंगाए, अपने लिए जो वस्त्र मंगाए पहले भगवान को चढ़ा दे, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। और है भैया अब तो वो नहीं है राम दुलारे दास बाबा, राम दुलारे दास बाबा गणगण किया हुआ है। और वो अच्छी अच्छी शिक्षा सबको दे रहे थे, उनका भी कुछ शिक्षा ग्रहण किया। वो कह रहे थे कि धोए पिए दिखाए खाए कहकर भूता कब्बो न जाए, धोए पिए दिखाए खाए कहकर भूता कब्बो न जाए। कहा हो शालिग्राम को स्नान करा के आप उसको भेजिए। तो कहे कोई कहा था कि भगवान का खाता है। अरे भगवान क्या खाते हैं? भगवान खाते हैं क्या? आनंद रहे तो आनंद रहे तो सकल रस भोगे बिनु बाने को भगवान
दर्शन होगी और फिर बाकी पत्ता बढ़ जोगी। ऐसे दयालु है भगवान, इसलिए तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। कहने का भाव ये है कि हमारा आपका क्या जाता है, थोड़ा हाथ जोड़ लिया करें और भगवान का भोग लगा दिया करें। आइए मन वाले जिह्वा को पवित्र करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन और व्यास आसन का कुछ मर्यादा होता है। मर्यादा को हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले गणेश जी का, सरस्वती जी का, हनुमान जी का सभी का वंदना होता है। अगर ना किया जाए तो भगवान नाराज हो जाते हैं, विघ्न आ जाता है। इसी प्रकार से व्यास आसन का कुछ मर्यादा है। इस मर्यादा के हिसाब से आप लोग सभी बोलिएगा, सबको बोलना पड़ेगा कि सीताराम 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 सीताराम। भगवान के चरणों में एक रुपया प्रदान किया। भगवान आनंद करे, मंगल करे और बच्चे के लिए आशीर्वाद है। विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जगद्गुरुम रूपम जयते जोते। भगवान को आनंद करे और मंगल करे और मन के विचार खूब ऐसे मुस्कुराते हैं हमेशा। हे आशा मारो
नेटवर्क जो नेटवर्क कम है। कहते हैं गोस्वामी बाबा बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है कि बिन सत्संग बेटे को न होए राम कथा राजू पांडे जी आ जाएंगे। ये दिल्ली से चल करके यहाँ आए हैं। आपने आवे ताहे पर ताहे तहाँ ले जाए जहाँ का अन्न जल होता है। इनको भी लिखा था कि भगवान के सन्निध में जा करके और कुछ द्रव्य दक्षिणा आप दान करेंगे और बहुत प्लान बनाओ कि इतना दे दूं, इतना चला दूं, इतना दान पुण्य कर दूं, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। और भैया हमारे मामा क्या लड़का बने आज माननीय हमारे लाल बहादुर मिश्रा जी, ये हमारे मामा जी के पुत्र हैं और आज बड़े सौभाग्य थे जो कि आज ना मालूम कहां से भगवान की कृपा बन गई कि इस पंचायत भवन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज हाजिरी लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको भी और आप सभी को। इसलिए कहते हैं चाह जो नहाए चाह जो नहाए चाह ये सर भाई सो सत्संग करे सत्संग करे मन लाए बिन सत्संग विवेक न हो। कुछ हो ही नहीं सकता है और जो सत्संग में आज तक रह गए उन्हें उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उनसे बात करने लगो तो अपना अपना ही वो बोलेंगे, आगे आपको नहीं करने देंगे। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर भजन दर्शाया है और देखिए सच भी है कि आत्मा में परमात्मा का वास है, भगवान कहाँ नहीं है। कि अगोचर में कह रहा था फिरागे और प्रेम से बंधो बंधो
शबरी ने कहा वेद पढ़े। अरे शबरी ने कौन से पाठशाला में जाकर के पढ़ाई किया? शबरी ने कहा वेद पढ़े। गोपियां गए कब पाठशाला और ग्रह गजेंद्र और गजेंद्र ने कहा मंत्र पढ़े। कुमजा में चंदन घिस डाला। कोई स्कूल में कोई परिवार इनका नहीं है। कबीर साहब कहाँ पढ़ने गए? शोर साहब कहाँ पढ़ने गए? और हमारे भैया जी बता रहे थे दोपहर में कि 8 के जन्मांतर के अंधे कहाँ स्कूल गए। लेकिन राम केवलो प्रेमो किया जाने वो जो जाने मारना चाहा। उस समय कड़ा खंभ यानी लोहे का खंभ था, उसमें भगवान प्रकट हो गए। यानी कहाँ कहाँ बताऊं तो आप लोग तो जानते ही हैं। भगवान हर जगह है, हर जगह सर्वस्व समाना। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। अरे हराए गए सगने सैया का है।